सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम समझेंगे बच्चों। तो आज हम लोग इसको देख लेते हैं बच्चों। देखिए, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम परीक्षा में बहुत बार बार पूछे जाने वाला ये टॉपिक है बच्चों। तो आज हम लोग इसको देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, राउल्ट का नियम हमारा क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्या है, अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रवाहज के बराबर होता है। देखिए बच्चों, क्या होता है, बराबर होता है बच्चों। देखिए बच्चों, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पात्र है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पात्र है, इसमें कोई विलायक मिलाया गया है, कोई विलायक है इसमें। देख लीजिए, एक बार आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है, जो घोला जाता है वो विलय होता है बच्चों। आप लोग ये बात जरूर याद रखिएगा, जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है, जो घोले जाते हैं, जो पदार्थ घोले जाएंगे उस विलायक में, उसे विलय बोलते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये नियम क्या कहता है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प, मान लीजिए कोई अवाष्पशील विलय मिलाएंगे, यहाँ पर ये अवाष्पशील पीएस कोई विलय मिलाएंगे इसमें, तो मिलाने पर प्राप्त विलयन के अवाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या है, क्या कह रहा है, अपेक्षित अवनमन। मतलब यहाँ पर देखिए, अपेक्षित अवनमन मतलब कि P0 क्या है बच्चों, विलयन का, विलायक का शुद्ध वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है P0। PS क्या है बच्चों कि विलयन का वाष्प दाब है, क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, जो इसमें घोला जा रहा है बच्चों। तो उसमें जब विलायक में से हम लोग विलयन को घटाएंगे, ऊपर P0 नीचे P0 का जो है हम लोग भाग करेंगे, तो ये जो है आप वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज, यहाँ पर विलय के मोल प्रभाज N/N+N होगा यहाँ पर बच्चों। इसी को हम लोग राउल्ट का नियम बोलते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर इसके नियम को, कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, अपेक्षित अवनमन मतलब कि अवनमन का मतलब ही होता है कि कमी बच्चों। इसमें P0 में से PS को घटाएंगे, इसलिए जो कमी होगा विलय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। क्या होगा, मोल प्रभाज के बराबर होगा बच्चों। देखिए बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से आप लोग तैयार किए होंगे। तो देखिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका ये सूत्र भी लिख लीजिए बच्चों इसको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि P0 माइनस PS अपान में P0 इक्वल टू N/N+N होगा। इसको लिख लीजिए बच्चों। तो हम लोग आगे देखते हैं हम लोग का कि राउल्ट के नियम की जो सीमाएं हैं उसको देखेंगे आज हम लोग। उसको देख लेते हैं पहले बच्चों हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग हेनरी के नियम को देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर सीमाएं, यह तनु विलयन पर लागू होता है। क्या होता है, तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा है देखिए बच्चों कि यह वाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। क्या होता है, वाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है बच्चों। तीसरा हम लोग का है देखिए बच्चों कि यह विद्युत अपघट्ट के विलयन में लागू नहीं होता। क्या होता है, लागू नहीं होता है बच्चों। यह विद्युत अपघट्ट के विलयन में लागू नहीं होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर इसी को आप लोग रट लीजिए, क्योंकि ये बार बार पेपर में पूछे जा रहा है, अब इस बार भी जरूर ही आएगा बच्चों। तो हम लोग देखते हैं आगे हेनरी का नियम देख लेते हैं बच्चों। हमारा अगला टॉपिक है हेनरी का नियम। देखिए बच्चों, हेनरी का नियम जो है, ये हेनरी नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये एक नियम दिया था बच्चों। देखिए हेनरी का नियम हम लोग देख लेते हैं पहले। देखिए बच्चों, हेनरी का नियम क्या कहता है, हमारा हेनरी साहब ने एक नियम दिया था, इसी को हेनरी का नियम कहते हैं बच्चों। कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता दाब के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है बच्चों, दाब के समानुपाती होता है। एक बार फिर से देखिए, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, मान लीजिए कोई गैस है, उसका द्रव में विलयता दाब के समानुपाती होता है। यानी
यानी कि m प्रोपोर्शनल p होगा, यानी कि m प्रोपोर्शनल p होगा बच्चों। क्या होगा? p होगा, m प्रोपोर्शनल p होगा बच्चों। m क्या है बच्चों? यहाँ पर देख लीजिए, m जो है यहाँ पर m जो है यहाँ पर घुली हुई गैस है। क्या है? गैस है बच्चों, गैस है। देखिए बच्चों, हम लोग इसका नियम फिर से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता दाब के समानुपाती होता है। यहाँ पर चित्र में आपको देख रहा होगा कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसमें कोई विलायक है, इसमें जो CO2 विलय घोला जा रहा है बच्चों, तो जो इसका ताप होगा वो नियत होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा, नियत होगा। तो जो इसमें जो दाब लगेगा, जो जितना दाब हम लोग इसमें लगाएंगे उतना ही गैस जो है द्रव में परिवर्तित होगा बच्चों। जितना हम लोग इधर दाब लगाएंगे इस पे, उतना ही गैस में परिवर्तित होगा बच्चों इसका जो है। तो देखिए बच्चों, हेनरी का जो नियम है m प्रोपोर्शनल p जो है p होगा, m जो है घुली हुई गैस है। क्या है? घुली हुई गैस है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसका जो है मेन, हम लोग इसका जो फार्मूला निकलेगा उसको देखते हैं हम लोग कि m जो है प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नियतांक जुड़ता है। तो हम लोग नियतांक यहाँ लिखेंगे कि m बराबर KH। KH एक नियतांक है। KH का मतलब यहाँ पर लिख देते हैं, KH का मतलब होता है हेनरी नियतांक। क्या है? हेनरी नियतांक इसको बोलेंगे बच्चों, नियतांक लिख लेंगे। देखिए बच्चों, KH फिर यहाँ पर जो है P को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो ये हमारा एक फार्मूला बन के रेडी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा बन के। तो देखिए बच्चों, इसका जो P है, P को कहाँ कहते हैं हम लोग? P को कहते हैं हम लोग दाब। क्या कहते हैं? दाब। इस पर फार्मूला पे जो है पेपर में आते हैं क्वेश्चन बच्चों, तो इसको अब सब मान दिए रहेगा आपको। क्वेश्चन जो है सब मान दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको इस सूत्र पे रखना है और आपका निकल जाएगा। देखिए बच्चों, आपका ये जो हो गया हम लोग हेनरी का नियम। आगे हम लोग देखते हैं हेनरी की सीमाएं देख लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, हेनरी की नियम की सीमाएं। देखिए बच्चों, हम लोग पहला सीमा देखते हैं कि तनु विलयन पर लागू होता है। क्या होता है? तनु विलयन पे लागू होता है बच्चों। दूसरा देखिए बच्चों, निम्न दाब व उच्च दाब पर कार्य करता है। ये निम्न दाब और उच्च दाब पर कार्य करता है बच्चों। तीसरा देखते हैं बच्चों, यह उन गैस पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। जो विलायक से क्या नहीं करते हैं? क्रिया नहीं करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इसका अनुप्रयोग है कि पहला है गोताखोर द्वारा, और दूसरा है शीतल पेय पदार्थ में। शीतल पेय मतलब जो पेय मतलब खाने योग्य पदार्थ है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। फेफड़ों की क्रिया विधि में। क्या है यहाँ पर? क्रिया विधि में, फेफड़ों की क्रिया विधि में इसका भी प्रयोग किया जाता है बच्चों। देख लीजिए बच्चों, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में बताया हूँ। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे तरह से दिमाग में बैठ गया होगा बच्चों। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो बहुत ही मैंने बना रखा है। और अपना पढ़ाई पूरा कीजिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं किस अगले टॉपिक के साथ।